बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज रिट्रेंचमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM की उर्दू सीरीज है और आप इसको उर्दू में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनाब टॉपिक व्हाट इज रिट्रेंचमेंट टॉप ट्यूटर गुरु पे अवेलेबल है, तो एज ए नोट्स समझ लें या इसका सपोर्टिंग मटेरियल समझ लें, यू विल फाइंड दैट। टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो हम देखेंगे जी कि व्हाट इज रिट्रेंचमेंट, असल में ये क्या होता है। फिर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं कि हम रिट्रेंचमेंट की तरफ जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या चीजें रिट्रेंचमेंट में इंक्लूडेड नहीं होती। भाई रिट्रेंचमेंट आपने कर दी, टर्मिनेशन हो गई, तो क्या चीजें कंसिडर करनी हैं और क्या चीजें कंसिडर नहीं करनी, उनको हम देखेंगे। फिर जनाब किन कंडीशंस पे ये अप्लाई होता है, उन कंडीशंस को समझेंगे। और फाइनली अगर हम रिट्रेंचमेंट कर बैठे हैं और वी वुड लाइक टू गो फॉर री एम्प्लॉयमेंट, कि हम बंदे को दोबारा हायर करना चाहें, तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी उसको समझेंगे। सो फर्स्ट वन इज रिट्रेंचमेंट। एन एम्प्लॉयर मे टर्मिनेट और डिस्चार्ज एन एम्प्लॉयज सर्विसेज फॉर एनी रीजन एट एनी टाइम थ्रू ए रिट्रेंचमेंट प्रोसेस। कि एक जो आपका एम्प्लॉयर है, एक आपका जो बॉस है, वो रिट्रेंचमेंट किसी भी टाइम पे, किसी भी आप कह सकते हैं कि सर्विस के लेवल पे ये अमल में आ सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो ये ज़हन में रखें कि रिट्रेंचमेंट किसी भी सूरत में वाक़ई हो सकती है, इम्प्लीमेंट हो सकती है। अब इसमें ना तो एम्प्लॉयर और ना ही एम्प्लॉई रिफ्यूज कर सकते। भाई एक एम्प्लॉयर कह रहा है कि किसी रीजन से मुझे आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो फॉलो करके तो चीज़ों को क्लोज किया जा सकता है। अच्छा जी, प्लांटेशन लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर इसके बाद फूड इंडस्ट्री है, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें रिट्रेंचमेंट की एग्जाम्पल्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। और उसकी मेन रीज़न ये है कि ये तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये लेबर इंटेंसिव है। जहाँ लेबर ज़्यादा होगी वहाँ इस तरह की चीज़ें भी ज़्यादा आपको विजिबल नज़र आएंगी। नंबर वन, इकोनॉमिक रीज़न क्या हो सकती हैं रिट्रेंचमेंट की। स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द वर्क प्लेस। एक कंपनी है वो अपग्रेड हो रही है, अपग्रेड होने में ये पॉसिबल है कि कुछ उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्वालिफाई नहीं कर रहे फॉर सर्टन पोजीशंस, तो उसके लिए उसको नए बंदे हायर करने पड़ेंगे, तो पुरानों से वो रिट्रेंचमेंट के पर्सपेक्टिव में डील कर लेगा। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट ही आपने क्लोज कर दिया, किसी वजह से क्लोज कर दिया, डिपार्टमेंट की नीड ही नहीं रही, तो फिर भी रिट्रेंचमेंट का फार्मूला लग सकता है। यहां आपने इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी की, डेफिनेटली जब आप नई मशीनरी लाएंगे तो उसके लिए जो उसको ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स होंगे वो भी आपको स्किल्ड चाहिए। तो यहाँ तो आप इन हाउस ट्रेनिंग करेंगे ताकि मौजूदा आपका वर्कर जो है उसको आप रिट्रेंचमेंट की कैटेगरी में ना लेके जाएं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर रिट्रेंचमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पॉइंट 4 है जनाब, वैकेंसीज इन ए थ्राइविंग इंडस्ट्री। कि वैकेंसीज कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम भी हो जाती हैं। अब जैसे पिछले दिनों में कोविड का एक दौर रहा है तकरीबन 2 साल, तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ने मसाइल फेस किए, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स ने मसाइल फेस किए। तो अगर एक इंडस्ट्री के पास काम ही नहीं है तो वो बंदों को रिटेन नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो इसी पैरामीटर पे चल रहा होता है। तो या तो वो बिजनेस को बढ़ाए सिचुएशन को समझते हुए, या फिर वो रिट्रेंचमेंट की तरफ चला जाएगा। नंबर 5, स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी ही स्लो हो गई है, ऑर्डर्स ही कम हो गए हैं। जैसे मैंने अभी कोविड का जिक्र किया, तो जो तिजारत थी, जो ट्रेड थी, वो इंटरनेशनली डाउन थी। तो जब फैक्ट्रियों के पास इतना ऑर्डर ही नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट करना है उन्होंने, तो फिर वो बंदों को बिठा के साथ लेके नहीं चल सकते। ये एक फैक्टर हो सकता है। फिर जनाब, इट डजंट मैटर व्हाई ए कंपनी इज स्लैशिंग इट्स वर्कफोर्स। छठा पॉइंट ये है कि ये कंपनी की स्वाबदीद है कि उसने पेरोल पे बंदों को रखा है और कंपनी ही डिसीजन ले सकती है। और लाइक करेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, किसी बंदे के बिहेवियर में आ सकती है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिर्फ कंपनी जानती है, तो ये पॉसिबिलिटीज में आता है। तो ये 6 पॉइंट्स हमने पढ़े
जो कि इकोनॉमिक रीजंस हैं फॉर रिट्रेंचमेंट। नंबर 2, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन रिट्रेंचमेंट। क्या चीजें रिट्रेंचमेंट के अंडर नहीं आती, क्या चीजें रिट्रेंचमेंट के अंडर नहीं आती। मिसाल के तौर पे पनिशमेंट है, किसी वजह से आपने किसी बंदे को पनिश किया है, ये रिट्रेंचमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट पनिशमेंट है। फिर इसके बाद कोई रिटायर होना चाहता है, वो रिटायर होके चला जाए, ठीक है, उसकी मर्जी है, दिस इज नॉट रिट्रेंचमेंट। फिर इसके बाद एक बंदा है जो 60 या ऐसी एज में चला गया है जो रिटायरमेंट की एज है और उसके बाद सेपरेशन हो रही है, तो ये रिट्रेंचमेंट नहीं है, इस पे क्लास लगेगा उसकी रिटायरमेंट का, तो सारे उसके फार्मूले, ग्रेजुटी और उसको जो मेडिकल की फैसिलिटी मिल सकती है वो उसको मिलेगी, बट दिस नॉट कम्स अंडर रिट्रेंचमेंट। फिर जनाब टर्मिनेशन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, उसको आपने रिन्यू नहीं किया, तो ये एक पैटर्न जॉब का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, रिट्रेंच्ड बेस्ड नहीं है, ये फर्क आपने रखना है याद। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड वंस ए प्री डिटरमिन्ड अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड, कि एक बंदे का एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया फॉर 2 years 3 years, इसके बाद बात खत्म हो गई, यहां तो उसकी रिन्यूअल हो जाए तो यहां फिर उससे आप शेक हैंड करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है ये रिट्रेंचमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, उसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई है और आप उससे शेक हैंड कर रहे हैं, और ये दोनों पार्टीज को पता होता है इस स्टेज पे मैंने कहीं और मूव करना है, या एम्प्लॉयर को पता होगा कि इस स्टेज पे मैंने नई इंडक्शन करनी है, तो ये रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। फिर जनाब ड्यू टू मेडिकल कंडीशन आपने किसी एम्प्लॉय के साथ शेक हैंड किया है, ये भी रिट्रेंचमेंट का पार्ट नहीं है। एंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद हो गई है, काम ही नहीं है कंपनी के पास, उसके पास फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो ये चीज भी रिट्रेंचमेंट में नहीं आती। अच्छा जी, कंडीशन क्या होती है रिट्रेंचमेंट की। नंबर 1, बाय लॉ ऑल एम्प्लॉइज मस्ट बी लेड ऑफ इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ए ले ऑफ, कि कानून के मुताबिक आप इसको लेके चलेंगे, बंदों से शेक हैंड करेंगे, उनको ले ऑफ करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। फिर जनाब एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड रिटन नोटिस ऑफ 1 month नोटिस, कि अगर आपने रिट्रेंचमेंट में जाना है तो आपको 1 month नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कल से नहीं आ रहे, तो अगर कल से आप एक बंदे को नहीं बुला रहे तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की बनेगी कि उसको वो सैलरी भी देंगे और 2 माह की या 1 माह की जो भी डिसाइडेड है या जो रूल है उसको फॉलो करते हुए भी चीजें आगे चलेंगी। तो ये इसमें 1 महीने का नोटिस कंपनी किसको देगी, एम्प्लॉय को देगी। फिर जनाब इन एडिशन इट मस्ट एक्सप्लेन रैशनल बिहाइंड द कटबैक्स, अगर आप कुछ पैसे काट रहे हैं उसके या आप उसकी सैलरी को खत्म कर रहे हैं तो उसकी आपको लॉजिक देनी पड़ती है, ये कंडीशन होती है। फिर चौथी कंडीशन ये है कि ए नोटिस मस्ट आल्सो इंक्लूड द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट और इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए नोटिस, और इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए नोटिस। आप जब नोटिस दे रहे हैं तो उसमें टाइम को मेंशन कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीने जितना भी आप समझ रहे हैं, तो ये रिट्रेंचमेंट में जरूरी है कि इस चीज को आप मेंशन करें। नंबर 5, when an employee is laid off, the company is obligated to provide a severance package, कि उसको पैकेज देगी, उसको इतने पैसे देगी, इतनी उसकी क्लियरेंस अच्छी करेगी कि वो नेक्स्ट जॉब तक जो गैप आएगा वो इजीली उसको कवर कर सके। 3A पॉइंट ये है कि एम्प्लॉय द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस। अच्छा जी, कीपिंग ए मास्टर रोल अप टू डेट, ये आपकी जो अटेंडेंस सीट है, मास्टर रोल है, उसको अपने अपडेट रखना है कि ये बंदा इस दिन आया है और इस दिन नहीं आया। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ ए लिस्ट ऑफ सीनियरिटी, फिर आप एक सीनियरिटी की लिस्ट भी डेवलप करेंगे कि ये बंदा इस स्टेज पे था तो इसको हमने ले ऑफ किया, इसको टर्मिनेट किया, तो फर्दर उसका बैकअप क्या आप बनाएंगे। और तीसरा पॉइंट है रिट्रेंचमेंट अब करेंगे अगर रिक्वायर्ड होगी, अगर आप उसको सेटल कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, उन बग्स को रिमूव कर सकते हैं जो कि विद इन एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है जी री एम्प्लॉयमेंट। इन द इवेंट दैट एन एम्प्लॉय इज रिट्रेंच्ड दे आर एंटाइटल्ड टू रिटर्न टू वर्क। एक बंदे को आपने रिट्रेंच किया, निकाल दिया किसी भी इकोनॉमिक रीजन से, या कोई एटीट्यूड का इशू है या कोई भी रीजन है, लेकिन ये प्रोविजन आप उसको जरूर देंगे कि अगर उसको कभी वापस आना पड़े
तो वो आके दोबारा रीजॉइन कर सके। इसकी मेन रीजन क्या होती है कि 10 साल एक बंदे को आपने तैयार किया, एकदम वो छोड़ के चला गया है या आपने उसको रिट्रेंच कर दिया है, तो इतना एक्सपीरियंस भी वो साथ ले गया। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप उसको वापस ले आएं, तो वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर होगा। फिर जनाब, इफ़ एम्प्लॉयर प्लान्स टू हायर इन द नियर फ्यूचर, तो उसको प्लान करना चाहिए कि मैं उसको वापस ले आऊं। Retrenched employees must be given preference over other employees if there is an open position. कंपनीज में पोजीशंस अनाउंस होती हैं, पोजीशंस पे फ्रेश कैंडिडेट्स भी आते हैं, पोजीशन पे ऐसे बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको आपने रिट्रेंच किया हुआ है। तो जब आपने एक बंदे को टर्मिनेट किया है, रिट्रेंच किया है, देयर इज ए पोजीशन, तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी है क्योंकि वो आपका एसेट रहा है कभी। तो अगर उसने अपने आप को करेक्ट कर लिया है, वो प्रॉब्लम दूर हो गई है, तो प्रायोरिटी किसकी बनेगी? प्रायोरिटी बनेगी किसकी? जो आपका रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय होगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि इसको और मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।